स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे 71 लेक्चर फॉर 71 बीपीएससी मेन सीरीज में। आज हम अपने लेक्चर नंबर 58 के साथ हैं। इसमें कुछ हम लोग हिस्ट्री की जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको देखेंगे और इस टॉपिक से बीपीएससी बराबर एक क्वेश्चन पूछती है, कभी शॉर्ट आंसर में कभी लॉन्ग आंसर में, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए देखेंगे इस चीज़ को आज। तो क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि व्हाट वर रविन्द्रनाथ टैगोर्स थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। जब भी क्वेश्चन के बारे में आता है टैगोर के बारे में तो ध्यान देंगे हम लोग कि जब भी टैगोर को पढ़ते हैं हम लोग तो टैगोर से क्वेश्चन अगर आएगा तो 2-3 डायमेंशन में आ सकता है। पहला नेशनलिज्म, जिससे भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, उनका एजुकेशन को लेकर क्या विचार था, और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की उनकी क्या धारणा थी। बेसिकली इन 3 डायमेंशंस पे क्वेश्चन जो है वो घूमते हैं, तो हम लोग इन तीनों डायमेंशन को देखेंगे और इस क्वेश्चन को आगे डील करते हैं। चलिए, तो जब भी हम लोग टैगोर की बात करते हैं, टैगोर एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला, तो उनकी जो लिखने की जो शैली है, जो हम लोग जिस चीज को थीम बोलते हैं, वो हमेशा एक फिलोसफिकल रहा है, जिसे हम अगर लिटरेचर की भाषा का है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हिंदी में मूर्त और अमूर्त होता है, ठीक है। तो अमूर्त भाषा में बात करते थे। अब जैसे नेशनलिज्म की बात कही गई, तो नेशनलिज्म की बात अगर जहां कही गई है, तो अगर हम लोग उस समय की बात करें तो टैगोर ने स्वदेशी मूवमेंट के समय जो विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था उसके खिलाफ थे। वो ही वॉज अगेंस्ट द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स या पिकेटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। तो उनका नेशनलिज्म था, वो डिफाइन करते हैं अपने नेशनलिज्म को। ही वॉज अगेंस्ट द वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। वेस्टर्न कंसेप्ट नेशनलिज्म का जो है उसके खिलाफ थे वो, और वही नेशनलिज्म का आइडिया उस समय इंडिया में ग्रो कर रहा था। हम लोगों ने देखा स्वदेशी मूवमेंट के समय लोगों ने बॉयकॉट किया। उन्होंने क्या कहा कि वेस्टर्न नेशनलिज्म का जो आइडिया है ये मैकेनिकल है, नैरो है और शॉविनिस्टिक है, मतलब एग्रेसिव है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है कि वो सड़क पर जाकर के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अपने लिटरेचर के थ्रू, अपने इनर कॉन्सेंस में, अपने फिलॉसफी में उस चीज का विरोध करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिली थी, ब्रिटिश सरकार से नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिली थी, तो जलियांवाला बाग जो प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें इंसिडेंट एक बहुत ही अमानवीय घटना थी, इनह्यूमन इंसिडेंट था। तो उसके विरोध में उन्होंने इस जो उपाधि है उसको लौटा दिया था, ठीक है। तो उनके नेशनलिज्म का कंसेप्ट ये कहता है कि हम ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करेंगे, यही उनका विरोध है। तो उनका जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था वो क्या था? नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू टैगोर, it is a philosophical concept in which वो इनर कॉन्शियंस से अपने आप को एक इंडियन सिटीजन मानते हैं, और जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसका वो विरोध करते हैं, ठीक है। तो ये उनका बेसिक कंसेप्ट था फिलॉसफी का, सॉरी नेशनलिज्म का। अब उनका एक आइडिया था यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, जो कि फर्दर उनके नेशनलिज्म को इनहेंस करता है, इनहेंसेज हिज कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। वो ये कहता है कि
एक इंडिविजुअल जो है वो किसी खास कंट्री का सिटीजनशिप किसी किसी सिटीजनशिप से अच्छा है कि ही शुड बी अ ग्लोबल सिटीजन। इसी तरह के विचार जो है हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी थे कि ही वांटेड टू बी अ ग्लोबल सिटीजन। तो इनका भी ऐसा विचार था और इनका जो आइडिया उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो ये इस चीज को ग्लोबल लेवल पे लेकर के जाना चाहते थे कि उनके लिए ह्यूमैनिटी जो है वो फॉर हिम ह्यूमैनिटी जो है ह्यूमैनिटी वाज सुपीरियर देन नेशनलिज्म। यस, नेशन का कंसेप्ट जो है उनके लिए यह था कि राष्ट्र की भावना एक रहे, राष्ट्र की जो एकता है वो एक रहे, लोग एक साथ रहे और सबके साथ उनका एक जो ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमैनिटी का विकास हो, ये उनका मेन एजेंडा था। जब भी इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी में आए तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जो इसका फिलोसफिकल डायमेंशन है उसको अच्छे से कवर करें और जो कीवर्ड्स हैं ध्यान रखना है, जब भी कीवर्ड्स यूज करेंगे तो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, मैकेनिकल कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करेंगे तब आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पर्सनालिटी पे पूछता है यूपीएससी वो है हमारा जवाहरलाल नेहरू के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नेहरू के बारे में। तो ये क्वेश्चन है डिस्कस द आइडिया ऑफ नेहरू ऑन सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, अब देखते हैं नेहरू के बारे में क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लगातार बीपीएससी मेंस में इस तरह से क्वेश्चंस जो हमारे पास पूछे जाते हैं पर्सनालिटीज पे। ठीक है, पर्सनालिटीज पे। तो अब नेहरू की बात करते हैं। तो जनरली नेहरू के बारे में क्या जाता है, नेहरू को कैसे देखा जाता है, नेहरू एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, नेहरू एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और खास करके उनका योगदान कहां पूछा गया है, सेक्युलरिज्म में पूछा गया और सोशलिज्म में पूछा गया। तो पहले सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो सेक्युलरिज्म का अर्थ नेहरू के नजरों में क्या था कि स्टेट जो इंटरफेरेंस है वो रिलीजन में नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजन। हाँ, अगर कुछ रिफॉर्म्स लाना है, अगर कोई सोशल इविल है उसको हटाना है तो वहां पे स्टेट कैन टेक फ्यू स्टेप्स टू करेक्ट देम, या फिर अगर कोई माइनॉरिटी का वेलफेयर करना है तो उस कंटेक्स्ट में स्टेट अकॉर्डिंग टू नेहरू कैन टेक स्टेप्स टू फर्दर द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, लेकिन स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। और उन्होंने कम्युनलिज्म को डिफाइन किया है एज अ कैंसर फॉर इंडिया, फॉर अ स्टेट। तो उन्होंने कम्युनलिज्म को डिफाइन किया है जो आपस में, इसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता, दो समुदाय दो संप्रदाय के बीच में जो हिंसा होती है, रेवेनेंस की भावना होती है, उसको हम लोग कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इसको देखते हैं जिसको राइट्स जो होता है हिंदू मुस्लिम, तो ये कम्युनिज्म, तो इसके वो खिलाफ थे और सेक्युलरिज्म के प्रमोटर थे। अब अगला पार्ट कहता है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशलिज्म का मतलब यह है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ये कम्युनिटी इसको ओन करती है, कम्युनिटी ओनरशिप। किसी एक इंसान के पास रिसोर्सेस का जो है कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, एक इंसान के पास इसका ओनरशिप नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी के पास होना चाहिए। तो ये इस विचार से काफी सहमत थे। और सोशलिज्म में भी एक फैबियन सोशलिज्म है जिससे ये काफी प्रभावित थे। ठीक है ना। अब नेहरूवियन सोशलिज्म के कुछ की कंसेप्ट हमारे पास है जिसमें ये सोवियत के जो आइडियाज थे, जैसे कि हमारा 5 ईयर प्लान, महालनोबिस मॉडल,
प्रमोट किए थे किसको? हैवी इंडस्ट्रीज, डैम्स और जो भी उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इसको उन्होंने क्या बोला था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह का उन्होंने काफी एक इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अभी भी वो सोशलिस्ट आइडिया में बिलीव रखते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे पॉवर्टी था। तो यही इनकी जो लगातार इस तरह के जो कंट्रीब्यूशन रहा नेहरू का, इस तरह का जो कंट्रीब्यूशन रहा नेहरू का, खास करके अलग अलग फील्ड में, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसीलिए नेहरू पे क्वेश्चन आ सकता है। जब भी क्वेश्चन आएगा 2-3 नंबर से पूछेगा सेक्युलरिज्म या कम्युनलिज्म, सोशलिज्म या उनको फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको डील कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गांधी जी पे। ठीक है, गांधी जी पे इन पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे ये राष्ट्रपिता है और इनसे क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा ही जाता है। अब एक क्वेश्चन क्या है? ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड है, डिस्कस द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझिए कि गांधी का फिलोसफी क्या था। तो एक बहुत सिंपल सा चीज समझिए, एनार्की। तो गांधी वाज एन एनार्किस्ट। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब वो होता है, एनार्की का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो किसी व्यवस्थित स्टेट या उसके परिभाषा या उस तंत्र में विश्वास ना रखे। तो ही वॉज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, पुलिस, मिलिट्री, जुडिशरी, ये सब के खिलाफ थे। बिकॉज ही प्रमोटेड ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज को उन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, तो वो एनार्किस्ट थे, फिलॉसफी उनका एनार्किस्ट था। वो चाहते थे कि भारत जो एक देश बनेगा, वो उसके जो सबसे छोटे यूनिट रहेंगे वो क्या रहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट, विलेज असेंबली, ग्राम सभा इसको बोलते हैं। और वो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ठीक है, हमें राज्य के किसी तंत्र की, पुलिस की, न्याय व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू गांधी। तो इनका पहला फिलॉसफी ये था। तो राज्य को लेकर के ये सोचते थे। अब अगर हम लोग मॉरली बात करें, इंडिविजुअल में बात करें, तो उनका फिलॉसफी था सबसे पहला ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, जिसको हम लोग कहते हैं सत्य और अहिंसा। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक टूल था जिससे वो अचीव करते थे क्या? सत्याग्रह। और जिसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसको यूज किया था। अब देखिए, एक और फिलॉसफी उनका काफी पूछता है, वो है मीन्स एंड एंड। तो मीन्स एंड एंड में क्या है कि गांधी बिलीव्ड इन द प्यूरिटी ऑफ बोथ मीन्स एंड एंड। प्यूरिटी ऑफ बोथ मीन्स एंड एंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के किए जाने की जो विधि है, जो तरीका है, वो भी हमेशा करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और उसका एंड रिजल्ट भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इनके विचार जो है कौटिल्य या मैकियावेली है उनसे अलग है। उनका कहना है कि चाहे मीन्स कोई भी, हमारा एंड, हमारा गोल हमें प्राप्त होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं प्यूरिटी ऑफ बोथ मीन्स एंड एंड। एक इनका फिलॉसफी किसी काम के बारे में, वर्क के बारे में ये है। ठीक है, अब देखते हैं सोसाइटी के बारे में। तो इनका आइडिया है ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि जो बिलियनर्स हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज के मालिक हैं, उनके पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो उनका खुद का, वो उसके मालिक नहीं, बल्कि वो उसके ट्रस्टी है। तो ये आइडिया इनका अरिस्टोटल से मैच करता है।
क्योंकि अगर आप एक समाज में रह रहे हैं और समाज के बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके पास एनफ रिसोर्स नहीं है अपने अपने चीजों को पूरा करने के लिए, तो ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका फर्ज बनता है, इट इज योर ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट इन देयर ग्रोथ। तो ये उनका हो गया। अब देखिए, अब इनका एक बहुत अच्छा फिलॉसफी है। अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग बात करते हैं फर्दर इस चीज को आगे बढ़ाया गया स्वराज के फॉर्म में या इसको सेल्फ रूल के बारे में बढ़ाया गया, तो जब भी इसका बात हम लोग करते हैं सेल्फ रूल या स्वराज, तो गांधीयन फिलॉसफी में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि उन्होंने चाहा कि ये जब भी इसका इंप्लीमेंटेशन हो तो ये इसका विलेज लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो। और काफी अच्छे से हम लोगों ने संविधान बनने के बाद इसको आर्टिकल 40 में देखा, फर्दर इसको 73rd और 74th अमेंडमेंट से उसको एक संवैधानिक स्थिति मिल गई, ठीक है ना। वुमेन के बारे में उनका एक आइडिया था कि वो आइडलाइज करते थे सीता को एज आइडियल वुमेन, और कहते थे कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए इंस्पिरेशन इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। और इंस्पिरेशन जो इनके फिलॉसफी से था ग्लोबली, उसकी अगर बात करें तो हमारे पास मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम आता है, हमारे पास नेल्सन मंडेला का नाम आता है, हमारे पास आंग सांग सूकी का नाम आता है। तो इस तरह से लोगों ने, जो बड़े बड़े नेताओं ने उनके आइडियाज को अप्लाई किया और एक अटेम्प्ट किया दुनिया में कि हम लोग एक बेटर वर्ल्ड बना सके, टू एस्टेब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी। और जब कंक्लूड करेंगे हम लोग इस आंसर को, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भी कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स, जैसे फॉर एग्जांपल वॉर, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वलिटी, इनजस्टिस, और भी जो कंटेम्पररी समस्या है हमारे पास इस ग्लोबल वर्ल्ड में है अभी, उन सब का सॉल्यूशन कहाँ है? गांधीयन फिलॉसफी में। तो हम लोग इसको यूज करके अभी अपना एक हम लोग वी कैन हेल्प मेक अ बेटर वर्ल्ड, इस तरीके से हम लोग आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं और एक अच्छा एज प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग फिर नए क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे और जल्दी ही आपका 71 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।